सर इसके साथ में जैसे आपने अभी चर्चा करी कि प्यार और सेल्फलेसनेस का, कि हमें सेल्फिश नहीं बनना चाहिए। हम बच्चे को पालते हैं और हम उसे बड़ा करते हैं और फिर जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो वही बच्चे हमें अवॉइड कर देते हैं। तो क्या हम ये मान के चले कि भारत जो कि ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के लिए जाना चाहता था, आज वो वेस्टर्नाइजेशन को अपना रहा है? देखिए पहल मैम, आपने जो बातें बोली ये लोगों की मनोभावना है और ये गर्व लेकर आती है। कभी ना बोले हम कि हम बच्चों को पालते हैं, हम कोई पालते वालते नहीं हैं। हम अपनी बेसिक जो ड्यूटीज़ हैं वो पूरा करते हैं। जैसे हमारे को ये फील होता है कि हम करते हैं तो हम उस बच्चे को बदल देना चाहते हैं, उसके व्यक्तित्व को मिटा देना चाहते हैं। कभी हम ये ना सोचे, और मुझे लगता है कि हर इंडिविजुअल को बढ़ाना चाहिए, उसकी इच्छाओं को और उसकी फितरत को हमें उसे ये सिखाना चाहिए कि तुम इंडिविजुअल सोचो। उसे अगर आपको खुश हो जाना चाहिए बच्चा बागी हो जाए, तो अगर वो बागी हो गया है तो वो कुछ नया कर सकता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो अपना ओरिजिनल काम करें। तो उसकी इंटरेस्ट को समझिए, उसकी इंडिपेंडेंट सोच को बनने दीजिए, उसकी शख्सियत को मिटाइए नहीं उसको। और इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम उसको स्वच्छंदता दे दें और वो जीवन का मूल उद्देश्य ही भूल जाए, ऐसा भी मैं नहीं कह रहा। पर मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो खिलौने से खेल रहा है तो ज़रा समझने की कोशिश करिए वो क्या कर रहा है। जब वो आज बाथरूम में नहाने गया और वो गाना गा रहा तो ज़रा समझने की कोशिश करिए वो क्या गाना गा रहा है। हम सब लोग उसके गाने को बंद कर देना चाहते हैं, हम सब लोग उसकी ओरिजिनल शो को तहस नहस कर देना चाहते हैं। हम सब लोग मिलकर अगर हम खुद सीए हैं तो खुद सीए बनाने के लिए उत्साह देना चाहते हैं, उसको बना ही देना चाहते हैं और दिन भर उसको उपदेश देते रहते हैं। मुझे लगता है यही कारण है कि वो हमसे दूर हो जाता है। और शायद मुझे तो ऐसा लगता है जब वो बड़ा हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में जो बातें हैं उसकी वजह से वो अपने पेरेंट्स से बदला लेता है। बच्चे बुरे नहीं हुए, मुझे लगता है पेरेंट्स बुरे हुए हैं। पेरेंट्स ने उसकी शख्सियत खराब की है। अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके बूढ़े होने पर उनसे मोहब्बत करें तो आज आप उनसे मोहब्बत करिए। और मोहब्बत करने के लिए आपको पहले उन्हें समझना तो पड़ेगा। आप जिनसे मोहब्बत करते हैं उनकी ओरिजिनल और उनकी पसंद और नापसंद और उनकी खूबसूरती को समझे तो सही। अगर आप समझ सके वो सब चीज़ें तो मुझे लगता है कि फिर कोई भी बच्चा ऐसा नहीं करेगा। कितनी प्रवचन दें हम, कितनी बातें करें, कितनी वृद्धाश्रम बंद करने की कोशिश करें, वो नहीं होंगे, क्योंकि उसके ओरिजिनल में हम खुद ही हैं। बच्चे बुरे नहीं हुए हैं। मुझे लगता है प्रेम सबसे बड़ी ताकत है। हमारे जीवन में प्रेम की कमी आई है और ये प्रेम की कमी जो है उसका रिफ्लेक्शन है वो वृद्धाश्रम का अधिक से अधिक बनना। अगर हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में बूढ़ों के लिए अलग जगह ना बने और जवानों की जगह अलग ना हो तो बूढ़े और जवानों को मोहब्बत का पाठ पढ़ना पड़ेगा और उन्हें एक दूसरे की इच्छाओं की कदर करनी पड़ेगी। अगर ऐसा कर सके तो ही हमारी वो जो हमारा कल्चर है जिसकी हम कल्पना करते हैं, हम जिस जीवन को जीना चाहते हैं वो जीवन हमारे को मिल सकेगा। और कोई विशेष बात जो सर आज आप शेयर करना चाहते हैं? बस एक खूबसूरत बात, चूँकि हम लोग युवाओं से जुड़े हैं, आप भी टीचिंग से जुड़े हैं, हर समय नए बच्चों से मिलते हैं। मैं जानता हूँ आप एक फेवरेट टीचर हैं और मैं आपको भी जानता हूँ कि आपको भी कॉर्पोरेट हाउस का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और बच्चों में जो मॉडर्न एजुकेशन है उसकी आप बात करते हैं। आप दोनों मैनेजमेंट और कॉमर्स के फैकल्टी मेंबर्स हैं। पर मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा और दर्शकों को भी एक बात बता देना चाहूँगा कि इंसानियत को बढ़ाएंगे, बच्चों को अच्छे इंसान बनाने की तरफ ध्यान दीजिए। उन्हें कभी कभी जादू की छप्पी भी दीजिए, कभी कभी उनके अच्छे कामों की तारीफ भी किया करें, कभी कभी उन्हें गाना गाने दें, अरे कभी उन्हें वायलिन भी बजाने दें। और कभी बच्चा जब थाली पे ढोलक बजा रहा हो तो कल उसकी ढोलक की क्लास लगवाएंगे। मुझे लगता है कि जब उसमें ये सब चीज़ें आएगी, वो ये सब चीज़ें करने लगेगा तो उसे लगेगा कि समवन इज केयरिंग मी एंड आई हैव टू केयर। हर चीज़ रिफ्लेक्शन है। अगर आपके बाहर कुछ भी होगा, हमारे परिवारों में कुछ बाहर होगा तो हमारे अंदर की चीज़ों के कारण कुछ बाहर होगा। अंदर से अगर हम जैसे होते हैं हमारे बाहर वैसा ही वातावरण बनता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली जनरेशन और हमारा बुढ़ापा या हम जब बूढ़े हो और तब हम मस्ती से रह सकें तो हमें आज अपने बच्चों को समझना पड़ेगा और उनको इस बात के लिए प्रेरित करना पड़ेगा कि तुम अपनी तासीर, तुम अपने डीएनए को पहचानो। और अगर उन्होंने अपने डीएनए को पहचाना तो मुझे लगता है फिर तो कमाल हो जाएगा, क्योंकि हर इंसान में कुछ ना कुछ तो ईश्वर ने डालकर ही भेजा है। तो मैं पुनः आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा
कि कुछ ऐसे मूल क्वेश्चन आए जो हमारी सोसाइटी और हमारे कल्चर से संबंधित है, वो क्वेश्चन आपने रखे और हम आप दर्शकों के साथ मुखातिब हो सके। सो आइए हम एक ऐसी बेहतरीन सोसाइटी की रचना करें जहाँ युवा, बूढ़े और जवान और बच्चे सब खुश खुश रह सकें, और हमारी एजुकेशन ऐसी ना हो जिसमें पैकेज तो हो पर पर्सनालिटी ना हो, जहाँ मनी तो हो और प्रॉस्पेरिटी भी हो पर वहाँ हैप्पीनेस ना हो। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन का जो ऑब्जेक्ट है वो मटेरियल और मनी ना हो बल्कि अल्टीमेट हैप्पीनेस हो। तो हमें फिर, और हम ये भी चाहें कि हमें 100 साल तक जीना हो और 100 साल तक खुशी खुशी जीना हो, तो फिर हमें अपनी अप्रोच को और अपने एटीट्यूड पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम आज किसी को खुशी दे सके और किसी को हैप्पीनेस दे सके और किसी को स्वाभाविक रूप से बढ़ने में मदद कर सके, तो ईश्वर फिर हमारी मदद करने के लिए तो तैयार ही है। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ कि ऐसी जीवन की ओरिजिनल बातें करते ही रहेंगे और आप सभी लोगों से इसी तरह से मिलते ही रहेंगे। आप सब लोगों ने सुना और सुनने की कोशिश की और इंडिपेंडेंट सोचा, तो ये बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति मुझे नहीं लगता कि कुछ कर्मकांड से होती है, और मुझे ये भी नहीं लगता ईश्वर की प्राप्ति किसी साधना से होती है। मुझको तो एक सच्ची और सीधी बात ये लगती है कि जिसको सुनना आता है, जो इंडिपेंडेंट सोच सकता है और जो नकल नहीं करता। मैं नहीं कहता कि कोई चीज़ फॉलो की जाए, पर मैं ये जरूर कहता हूँ कि हर चीज़ पे विचार किया जाना चाहिए। आपने विचार किया, सुना, ये इस बात का सबूत है कि आप आखिरी तक जमे थे। मैं इसी शुभकामनाओं के साथ कि ये दौर और इस तरह की मुलाकात होती रहेगी, इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आपको बोलना चाहेंगे। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, रिगार्ड।